चार्ट पे दिख रहे इन ट्रेड्स के पीछे का क्या लॉजिक है। फर्स्ट ट्रेड में हमने 57 पॉइंट्स कैप्चर किए जो कि 1:3 का टारगेट था। 18 पॉइंट्स का एसएल और 57 पॉइंट्स का टारगेट। सेकंड ट्रेड में 143 पॉइंट हमने कैप्चर किए विच इज आल्सो 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो। 47 पॉइंट्स का एसएल था। अब इनके पीछे क्या लॉजिक था, ये ट्रेड्स क्यों कैप्चर किए गए थे, क्या कंफर्मेशन हमें मिली, उसके बाद ही ये ट्रेड्स कैप्चर किए गए। तो जो फर्स्ट ट्रेड है वो यहाँ पे कैप्चर किया गया, यहाँ पे एंट्री बनाई गई। सेकंड ट्रेड में यहाँ पे एंट्री बनाई गई थी। इस ट्रेड की एंट्री के पीछे कुछ लॉजिक है, वो ये है कि यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी की फॉर्मेशन हुई थी। वो साइकोलॉजी इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ से मार्केट बियरिश की तरफ रिवर्स कर सकता है। इसीलिए हमने बियरिश की तरफ एंट्री ली थी और हमें यहाँ पे इजीली 1:3 का टारगेट मिल गया था। सिमिलरली यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी की फॉर्मेशन हुई, उस साइकोलॉजी की फॉर्मेशन से जैसे ही कंफर्मेशन मिला हमने बियरिश की तरफ एंट्री ले ली। अब ये साइकोलॉजी क्या है, कौन से पैटर्न की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो लेट्स सी ऑन द फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड में क्या है, ये आपका फर्स्ट ट्रेड है, ये फर्स्ट ट्रेड है आपका। अब इस फर्स्ट ट्रेड में आपने क्या किया, और ये आपका सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड में आपने क्या किया, जैसे ही मार्केट आपका यहाँ से बुलिश मार्केट था, हायर हाइज की फॉर्मेशन में थी, यहाँ पे एक डिप लिया, फिर उसके बाद मार्केट अप हुआ, यहाँ पे फिर से डिप लिया, फिर आप यहाँ पे डिप और फिर अप। तो यहाँ से मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने एक थोड़ा सा पॉज लिया। ये आप देखो तो एक फ्लैग पैटर्न की तरफ यहाँ पे बन रहा है, एक थोड़ा पॉज लिया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और वैसे ही अप जाके यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे, अप गया और यहाँ पे जाके मार्केट ने एक पॉज लेने की कोशिश करी है। ये फर्स्ट कैंडल आपके पास ग्रीन कैंडल थी, उसमें भी मार्केट ने कुछ रिजेक्शन लिया है, वेल एंड गुड। मार्केट मतलब ऊपर से रिजेक्शन जोन बना रहा है, नहीं लेता है तो भी फाइन है। सेकंड कैंडल आपके पास बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। अब ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल के अंदर है और छोटी कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का जो आपके ग्रीन कैंडल है उसके 50% से नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल के अंदर एंगल्फ है। अब थर्ड कैंडल है, ये कैंडल वीक की फॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ पे बियरिश बनी है। तो ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये फॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट बियरिश में रिवर्स हो सकता है। और ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है बियरिश हरामी पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। तो बियरिश हरामी पैटर्न क्या होता है, चलिए इसको अलग से समझते हैं कि किस तरीके से पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और कैसे हमें उसको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका इस सीरीज का 20 नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले के 19 कैंडलस्टिक पैटर्न प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 1 से 12 कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपके बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि मार्केट को बुलिश की तरफ रिवर्स करते हैं, बियरिश मार्केट को बुलिश में रिवर्स करते हैं। और 13 से हमने स्टार्ट किया है, 13 ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट किया है बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये जो 20th नंबर का बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है विच इज आल्सो वन ऑफ बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसमें फॉर्मेशन कैसे होती है, मार्केट आपका बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट को बियरिश की तरफ रिवर्स करता है, वो कब होता है, जब मार्केट आपका बुलिश हो। तो मार्केट आपका हाई राइज की फॉर्म है, बुलिश फॉर्म में है, अप ट्रेंड में है और लास्ट में आपके पास जो फर्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। इसी के साथ जो सेकंड कैंडल बनती है, नेक्स्ट जो कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी पूरी तरीके से जो फर्स्ट कैंडल है आपके पास ग्रीन कैंडल है उसके अंदर लाई करती है। मतलब ये जो और छोटी कैंडल होती है, पूरी तरीके से बॉडी पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल में लाई करती है और फर्स्ट कैंडल से छोटी कैंडल होती है, तो इसको हम बोलते हैं बेबी कैंडल। ये आपके पास बेबी कैंडल हो जाती है और ये कैंडल हो जाती है मदर कैंडल। मदर कैंडल पूरी तरीके से बेबी कैंडल को अपने अंदर रखती है। ऐसा अगर कोई पैटर्न की फॉर्मेशन बनती है तो वो पैटर्न हो जाता है आपके पास बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही इस पैटर्न के पास एक यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिले, एक कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो, बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो और उस कैंडल का जैसे ही लो कटे वहां पे आप एंट्री रखो और इस कैंडल के हाई पे आप रखो एसएल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका रिस्क रिवार्ड। जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लो, अगर आप स्कैल्पिंग में हो तो 1:2 इज आइडियल रिस्क रिवार्ड। सो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टारगेट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट पे ये जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हो रही है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट ट्रेड और यहाँ पे हो जाता है आपका सेकंड ट्रेड, यहाँ पे आपको हो जाता है सेकंड ट्रेड।
अब अगर आप फर्स्ट ट्रेड में देखो तो फर्स्ट ट्रेड में मार्केट आपका बुलिश है। बुलिश होने के बाद ये आपके पास फर्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन होगी जो कि ग्रीन कैंडल है। अब सेकंड कैंडल की ओपनिंग अगर आप देखो तो सेकंड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल के अंडर लाई कर रही है। ये ये कैंडल पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल के अंडर लाई कर रही है, मतलब ये तो आपके पास हो जाएगी मदर कैंडल। ग्रीन कैंडल है, ये आपकी मदर कैंडल हो जाएगी। ये कैंडल होगी आपकी मदर कैंडल, ये होगी आपकी बेबी कैंडल, और थर्ड कैंडल आपके पास यहाँ पे एक बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन होगी। अब ये बियरिश कैंडल बन गई आपके पास कन्फर्मेशन कैंडल। जैसे ही इसका लो कटता है आपकी हो जाती है एंट्री। तो यहाँ पे बन रही थी आपकी एंट्री और आपका एसएल प्लेस हो जाता है यहाँ पे। तो 22 और 20 पॉइंट्स के आसपास का आपका एसएल था। तो 1:3 तक का टारगेट आपको मार्केट यहाँ पे देके गया था। बट 1:2 स्कैल्पिंग में 1:2 टारगेट आपके पास आइडियल टारगेट है जो कि आपको 2 कैंडल में इजीली मिल रहा था। मतलब 44 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा था। अराउंड 50 पॉइंट्स तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया था विद इन 2 कैंडल के आसपास ही। 60 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया था विद इन 2 कैंडल। तो ये आपके पास ये क्विक स्कैल्पिंग यहाँ पे थी। फिर मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट एक हाई ट्रेंड में था तो एकदम से वी शेप, तो यहाँ पे मार्केट एकदम से बड़ा टारगेट तो आपको देके जाने वाला नहीं है। एक क्विक स्कैल्पिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है जो कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद आपने यहाँ पे कैप्चर की। अब मार्केट क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से बेयरिश में रिवर्स करने वाला है तो मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा, और या तो ऊपर जैसे इस तरीके से एम की फॉर्मेशन मतलब डबल टॉप ऊपर बना के जाएगा तब बियरिश में रिवर्स करेगा। तो मार्केट फिर से यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया और रीटेस्ट के लिए मार्केट ऊपर आया। ऊपर आने के साथ ही मार्केट ने ये आपके पास एक अप ट्रेंड हो गया, और अप ट्रेंड में ये आपके पास मदर कैंडल होगी, बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई। फिर एक ये छोटी आपके पास बियरिश डोजी कैंडल बन गई। अब ये डोजी कैंडल की जो बॉडी है कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल के अंडर लाई कर रही है, और ये आपके पास सेकंड कैंडल आ गई, ये कन्फर्मेशन कैंडल होगी। ये सेकंड कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि इन्होंने यहाँ तक कि जो बुलिश लोग थे जिनका एसएल यहाँ प्लेस था सबका एसएल ऑलमोस्ट कट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से मार्केट बियरिश में रिवर्स करने वाला है। तो आपका जो एसएल प्लेस हो जाता है, यहाँ तक का आपका एसएल हो जाता है अराउंड 47 पॉइंट्स तक। आप इस कैंडल के हाई तक का भी आप एसएल रख सकते हो। तो 47 पॉइंट्स यहाँ तक का आपका एसएल हो जाता है, और आपको इजीली यहाँ पे आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप रख सकते हो 1:3 तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है और मार्केट ने बड़ा ट्रेंड बता दिया कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश होने वाला है, नीचे के डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट आपको वो यहाँ पे 150 145 पॉइंट भी देके गया, उसके बाद भी मार्केट फॉल हुआ, अराउंड 250 पॉइंट्स भी मार्केट यहाँ पे देके गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। आप यहाँ पे ये 2 ट्रेड्स यहाँ पे कैप्चर कर पाते जो कि टॉप पे फॉर्मेशन थी इन बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, बिकॉज चार्ट पे आपको क्या कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखनी है तो आपको कैंडलस्टिक सीखनी पड़ेगी, और पूरी प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पे मेरी सीरीज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। गो एंड चेकआउट इन द प्लेलिस्ट एंड ट्रेड वेल। चलो और एग्जांपल्स अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई और भी एग्जांपल्स पॉसिबल है क्या। एक आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। ये आपके पास फर्स्ट मदर कैंडल की फॉर्मेशन होगी। ये सेकंड कैंडल बेबी कैंडल जो कि पूरी तरीके से मदर कैंडल में एंगल्फ है, और यहाँ पे जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई है जिसने काफी नीचे तक मार्केट की क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं क्योंकि स्कैल्पिंग यहाँ पे 1:1, क्योंकि स्कैल्पिंग आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते, बिकॉज आपको देखना था कि मार्केट अगर रीटेस्ट करने आएगा तो मार्केट आपको चांस देगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्कैल्पिंग आप कर सकते थे। जैसे ये हैमर की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही थी, आप एग्जिट ले सकते थे और इजीली आपको यहाँ पे एक 40 पॉइंट्स का टारगेट आप यहाँ पे मिल जाता आपको। ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे आप देखो फिर से मार्केट अप आया, ये मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट अप आया और अब रीटेस्ट करने मार्केट आया। रीटेस्ट करने इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और आप निकल गया। फिर आप निकलने के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर से फॉर्मेशन बनाई। ये भी आपके पास ये एक फॉर्मेशन बन रही थी, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेशन बन रही थी ऑलमोस्ट, बट ये सेम पैटर्न ही है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर टू पैटर्न है। और फिर जैसे ही कंफर्मेशन मिली यहाँ पे भी फिर से आपको एक स्कैल्पिंग मिल रही थी। अगर आप कैंडलस्टिक को समझते हो तो इजीली आप डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग के थ्रू आप इजीली प्रॉफिट्स बना सकते हो। छोटे छोटे प्रॉफिट से आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो अगर मार्केट आपको बड़ा ट्रेंड नहीं दे रहा है तो। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है
और डायरेक्शनल है तो आप बड़ा टारगेट इजीली आप कैप्चर कर सकते हो थ्रू आउट दिस कैंडलस्टिक। बिकॉज कैंडलस्टिक ये नहीं बताते कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कैंडलस्टिक ये भी बताते हैं आपको कि आपको ट्रेड में कब तक बना रहना है। अगर आपने यहाँ से बुलिश ट्रेड में एंट्री ली थी तो ये जो कैंडल्स है, हर कैंडल बता रही है कि कैंडल स्ट्रांग है, मार्केट स्ट्रांग बुलिश है, तो आपको इस कैंडल के बाद निकलना नहीं है, मार्केट आपको बड़ा टारगेट देखा जाए। तो ये मार्केट की कैंडल्स बता देती हैं कि कहाँ से आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको निकलना है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल्स आपको एंट्रीज बताएंगे। साथ में ही अगर आप कैंडल्स को समझोगे, कैंडल्स के फॉर्मेशन को समझोगे, तो वो आपको हेल्प करेगा कि ट्रेड में कब तक बने रहना है, कब तक आप बड़ा टारगेट कैप्चर कर सकते हो। तो गो एंड चेक आउट द entire free series in playlist and trade well. I'll see you in next video.